ओम शांति। रमेश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश भाई, आप भी ब्राह्मण कुल के श्रृंगार हो, जो आत्माएं गुप्त हैं, जो बहुत निरहंकारी हैं। वो भगवान के दिल पर रहते हैं। दिखावा करने वाले संसार में तो वेल नोन हो जाते हैं, लेकिन भगवान की नज़रों में नहीं रहते। हैप्पी सिस्टर और सभी बहनें, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आपसे मिल रहे हैं। टॉपिक बड़ा गहन है, क्योंकि इस समय संसार के प्राय सभी लोग पुण्य और पाप के भेद को भूल गए हैं। वो पाप को ही पुण्य समझ रहे हैं। पुण्य कर्मों से मनुष्य दूर निकलता जा रहा है। धन ही सब कुछ है। स्वार्थपरता, धन कमाने की होड़, चाहे कैसे भी उल्टे सीधे तरीकों से कमा के अति धनवान बन जाएं, ये आकांक्षाएं मनुष्य को पाप मार्ग पर प्रवृत्त कर रही हैं। धन काम नहीं आएगा। काम आएंगे पुण्य कर्म, काम आएंगी हमारी ईश्वरीय सेवाओं में जो हमने सहयोग दिया है, काम आएगी हमारी स्थिति। जो धन को महत्व दे रहे हैं वो खाली रह जाएंगे। 2 लाइन लगने वाली हैं, लगी हुई हैं, एक लेने वालों की, एक देने वालों की। पूछ लें आप अपने से, आप लेने वालों में हैं या देने वालों में हैं? लेने वालों के घड़े खाली रखे हैं, बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हैं, वो खाली हैं। देने वालों की टोकरियां भरी हैं। लेकिन देने वालों को देने के बाद यदि कुछ सूक्ष्म संकल्प लेने का आ जाए, ज्ञानी आत्माएं जानती हैं क्या लेना चाहता है मनुष्य। एप्रिसिएशन हो, नाम हो, लोग मेरी महिमा करें कि बड़े दानी हैं, तो टोकरे आधी खाली हो जाते हैं तुरंत। इसलिए हमें दाता के बच्चों को दाता बनना है। गीता ज्ञान जो रियली बहुत सुंदर था, भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए ये ज्ञान दिया था, परंतु लोप हो गया है। अब भी लोप हो गया। 4थे अध्याय के पहले ही श्लोक में है ना, मैंने सूर्य को दिया था, उसने अपने पुत्र मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, राजाओं तक पहुंचा, फिर ये लोप हो गया है। अब भी ये गीता ज्ञान लोप हो गया है। नई पीढ़ी का तो इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। और जो पुरानी पीढ़ी है या जो विद्वान पंडित हैं, वो गीता के मर्म को नहीं समझ सकते, और जो समझते हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि पाप का गंदा नाला चारों ओर बह रहा है। भगवान से लोग दूर होते जा रहे हैं। जिन्होंने उसको पहचाना था, अब देखो वो आया पुनः गीता ज्ञान देने के लिए। जिन्होंने पहचाना वो भी ढीले हो गए, समझ नहीं पाए इस समय की गति को। कई लोग ढीले होकर पीछे हट गए। कल किसी का प्रश्न था कि मुझे संशय आ रहा है, मैंने ठीक मार्ग चुना या नहीं चुना। मैंने कहा गलत मार्ग चुना तो वापस चले जाओ कलयुग के मार्ग पे, कौन रोक रहा है तुम्हें। देखो, सत्य मार्ग जिससे सुख मिलता है, जिससे मंजिल दिखाई देती है, मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, उसमें भी लोगों को संशय आ रहा है। ये बहुत ही, क्या कहूँ मैं, शब्द बोलूँ, दुर्भाग्य की निशानी है। हम सभी महान आत्माएं हैं। चलेंगे हम कर्मों की गुह्य गति के बारे में। गीता में भी 3 शब्द आए थे और बाबा ने भी हम सबको रिपीट किए। कर्म, कर्म और विकर्म की गुह्य गति मैं तुम्हें समझाता हूँ। कौन से कर्म विकर्म बनते हैं, कौन से पुण्य कर्म बनते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँगा, क्योंकि आप सभी ज्ञानी आत्माएं हैं। इशारों में समझेंगे। पहली बात,
हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं, सभी रियलाइज करें। अभ्यास भी करेंगे हम साथ साथ। संकल्प करें, मैं पूर्वज हूं, कल्प वृक्ष की जड़ों में। अति गुह्य महावाक्य सुन ले बाबा का, ध्यान देंगे। तुम महान आत्माएं सर्व धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। ध्यान दें, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कर्म हम करेंगे सुंदर सुंदर, बल मिलेगा सारे संसार को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सबको बल मिलेगा। इसलिए तुम्हें उन श्रेष्ठ कर्मों का फल भी पदम गुना मिलता है। ये कर्मों की सबसे गुह्य गति, ये पुण्य कर्मों की गुह्य गति। हमारे पुण्य कर्मों का कितना महत्व है संसार के लिए। इसलिए योगी आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, नेक्स्ट टू गॉड जो हैं, वो इस संसार के लिए वरदान हैं। चले बैठे कुछ देर डीप साइलेंस में और इस सत्य को स्वीकार कर लें। मैं महान आत्मा, पूज्य आत्मा, पूर्वज हूं, नेक्स्ट टू गॉड। कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं। चित्र बनाए, बुद्धि में विजन बनाए, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष खड़ा है। मेरे एक एक संकल्प का फ्लो सारे कल्प वृक्ष को जाता है। मेरी प्योरिटी कल्प वृक्ष को सींचती है। मेरी शक्तियां पत्ते पत्ते को शक्ति प्रदान करती है। देखें, अब मुझसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं ऊपर भी, चारों ओर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। स्वीकार कर लें, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। भगवान ने बहुत बड़ा काम दे दिया है विश्व कल्याण का। इस सत्य को सभी महान आत्माएं स्वीकार कर लें। हमारे एक एक श्रेष्ठ संकल्प का प्रभाव सारे संसार पर पड़ता है। इसलिए हमारे संकल्प साधारण न हो। साधारण संकल्पों का प्रभाव साधारण होगा। हमें इस संसार से काम अग्नि को बुझाना है। काम की आग चारों ओर जल रही है, सुनामी आई हुई है। संसार के 95% लोग काम अग्नि में जलते जा रहे हैं। हमें शीतल जल के छींटे डालकर इस अग्नि को बुझाना है। काम महाशत्रु है। काम ही सबसे बड़ा पाप है। काम सभी पापों का मूल है। ये केवल भगवान बोल सकते हैं। संसार के लोगों ने तो क्या कर दिया? विदेशों में बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, रिसर्च स्कॉलर्स हुए और काम वासना को छुट्टी दे दी। मेडिकल वालों ने भी काम वासना पर प्रतिबंध नहीं लगाया।
अब कहते हैं इम्यूनिटी इनकी कम है, वो अपनी बढ़ाएं। जो विकारों में बहुत रहे हैं, विषय वासनाओं में रहे हैं, उनकी सारी इम्यूनिटी नष्ट हो गई है। पवित्रता परम आवश्यक है। गीता के 3 अध्याय में शुरू में ही है, अर्जुन पूछता है, भगवान मनुष्य न चाहते भी पाप कर्म करने के लिए क्यों विवश हो जाता है, इसका बीज क्या है? उत्तर दिया, काम ही सभी पापों का मूल है। लोगों ने समझ में नहीं आया तो काम की व्याख्या कामनाओं के रूप में कर दी, एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं। नहीं, गलत। काम वासना इसका मूल है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, इससे लोभ बढ़ता है, इससे देह अभिमान के कारण मोह बढ़ता है, इससे अभिमान बढ़ता है, और इन सभी विकारों के वश किए गए कर्म पाप कर्म बन जाते हैं। समझ लें अच्छी तरह, यदि हम सुखी नहीं हैं तो हमने सुख नहीं दिया दूसरों को। यदि हमें विघ्न, समस्याएं और बीमारियां घेरती चली जा रही हैं तो विकर्मों का खाता थोड़ा बढ़ा हुआ है। यदि परिवारों में सुख शांति प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तो ये भी कर्मों के बुरे खाते का ही परिणाम है। क्योंकि विकारों से विकर्म होते हैं, और विकर्म होने के बाद विकार और बढ़ जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है, बोल कड़वे हो जाते हैं मनुष्य के। तो हम सभी सबसे पहले इस काम महाशत्रु को जीते। ब्राह्मण बहुत सारे जीत चुके हैं, जो जीत चुके हैं वो भगवान की नजरों में हैं, वो इस सृष्टि के लिए श्रृंगार हैं, वो पवित्रता की देवियां हैं, पवित्रता के फरिश्ते हैं। और जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, उथल पुथल में हैं, कभी हार कभी जीत, उनके पुण्य भी होते हैं और पाप भी हो जाते हैं, बैलेंस बराबर रह जाता है। अब हम जानते हैं सबको पावन बनकर घर जाना है। भगवान के महावाक्य हम सबने सुने हुए हैं, तुम नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें बनाऊंगा। समय की मार इतनी भयानक होगी कि वासनाएं दबकर नष्ट हो जाएंगी। सोच लो, किसी विषयी मनुष्य के सामने 100 डेड बॉडी पड़े हों, जिसमें उसके अपने भी पड़े हों, तो क्या वो विषय भोग की तरफ आकर्षित होगा? ये सीन होने जा रहे हैं। सबको विषय वासनाओं से वैराग्य हो जाएगा। इस संसार में पहले स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा, रूहानी क्रांति, और फिर होगी प्योरिटी की क्रांति। संसार का हर प्राणी अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तब सब आत्माएं मुक्ति धाम को, ब्रह्मलोक को, मुक्ति की स्थिति को वापिस पहुंचेंगी। तो इस काम महाशत्रु को हमें जीतना है। सुख देना सबसे बड़ा पुण्य, दुखियों के दुख हर लेना। मैं वर्तमान का उदाहरण दूं, कोरोना आया, बहुत डॉक्टर्स ने सोच लिया यही तो करोड़पति बनने का समय है। सब आप जानते हैं, मैं डिटेल नहीं करूंगा। ये पुण्य नहीं हुआ, ये सेवा भाव नहीं हुआ, ये स्वार्थ भाव हुआ। अगर वो सोच लेते, कईयों ने सोच लिया है, हमारे पास कई डॉक्टर हैं, सोच लिया उन्होंने, यही समय है पुण्य जमा करने का। देखो, पैसा तो इनके भी काम नहीं आ रहा, पैसा छोड़ के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हम पुण्य जमा कर लें, निष्काम भाव से इनकी सेवा करें, गरीबों का फ्री ट्रीटमेंट करें। किया बहुतों ने, ये बहुत बड़ा पुण्य। असहायों को मदद देना बहुत बड़ा पुण्य है। और कईयों ने तो कह दिया 5 लाख लगेंगे, नहीं है तो घर वापस जाओ। और अब हम जानते हैं घरों में रह के रोग वैसे ही ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल में मर रहे हैं, घरों में ठीक हो रहे हैं। तो हमें पुण्य कर्मों को बढ़ाना है, सुख दें। और सबसे बड़ा पुण्य कर्म है इस समय, भगवान जो इस सृष्टि को पुण्य आत्माओं की भूमि बनाने आया है, भारत को महान
तीर्थ बनाने आया है, इसे जगत गुरु की उपाधि दिलाने आया है, फिर से यहाँ राम राज की स्थापना करने आया है। ये लोग मनुष्य नहीं जानते। उसके कार्यों में सहयोग देना सबसे बड़ा पुण्य। बाबा ने तो स्पष्ट कर दिया, जिन्होंने भगवान के कार्यों में सहयोग दिया है, ज्ञान में न भी चले हों, प्रकृति विनाश काल में उन्हें भी मदद करेगी। और जिन्होंने पवित्रता के वाइब्रेशंस प्रकृति को दिए हैं, जिन्होंने भगवान के कार्य को अपना कार्य समझकर उसे पूर्ण किया है, वो तो भाग्य के धनी हो जाएंगे। कुछ लोगों ने यज्ञ में बाधाएं भी डाली, तेरे मेरे में भी बहुत लोग रहे, ये भी पाप कर्म हो गया। कुछ लोगों को राह सेवा करके मैंने किया, मैंने इतना धन दिया, मैंने ये सेंटर बना कर दिया, मैं उनकी स्थिति तो बकरी की समान ही रह जाएगी। मैं ही करते रहेंगे। और बकरी का क्या हाल होता है, वो तो बेचारी अंत में मर जाती है, भोजन बन जाती है। ऐसी आत्माएं भी काल का भोजन बन जाएंगी। इसलिए हमें पुण्य आत्माएं बनना है। जो मनुष्य, अब गहराई की बात सुन लें, जो मनुष्य अच्छे कर्म निष्काम भाव से करता है, उसका पुण्य हजारों गुना बड़ा जमा हो जाता है। और जो मनुष्य पुण्य कर्म करते हुए ये इच्छा रखता है कि मेरा नाम दुनिया में हो जाए, मुझे लोग सोशल वर्कर मानने लगे, मेरी महिमा होने लगे चारों ओर, उसके पुण्य तो आधे तो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। पहले धर्मशालाएं बनती थी, अब तो धर्मशालाओं का फैशन चला गया। लोग अपना नाम लिखवा देते थे, नाम लिखते ही आधा पुण्य समाप्त। अखबारों में डलवा दिया और पुण्य समाप्त। हॉस्पिटल खोलते हैं बड़े बड़े, सोशल वर्क के नाम पर कमाई बहुत ज़्यादा करते हैं, गरीबों पर दया नहीं करते। दाम रहता है, ये फलाने का हॉस्पिटल है, सोशल वर्कर है ये व्यक्ति बहुत बड़ा। कॉलेज खोलते हैं, बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं, माने जाते हैं ये बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। बिल्कुल नहीं, मनी वर्कर हैं, वो तो मनी मेकर हैं। ये पुण्य नहीं कहलाते। जो गरीबों पर दया न करे, जो असहायों की सहायता न करे, वो पुण्य आत्मा बिल्कुल नहीं, वो भगवान की नजरों में बिल्कुल नहीं रहता। निष्काम भाव, जिससे श्रीमद् भगवत गीता भरी पड़ी है, और बाबा ने भी अपने अव्यक्त महावाक्यों में बहुत ज़्यादा चर्चा की है। मैं और मेरे का त्याग, नाम मान शान, इच्छाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग, निष्काम भाव से कर्म करना, हम सब उनको जानते हैं। हम निष्काम हो जाएं। जिन लोगों के बीच तेरा मेरा बहुत है, वो निष्काम नहीं हैं, उनको कामनाएं हैं, कामनाओं में ही उनका पुण्य समाप्त हो जाता है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सुन ले इसका विस्तार। एक व्यक्ति सोचता है यज्ञ में मुझे पद मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, वो उसको जरूर मिलेगा, क्योंकि वो भी यज्ञ सेवा में है, पुण्यात्मा है। लेकिन उसके शेष पुण्य समाप्त हो जाएंगे। एक दूसरी महान आत्मा है, वो सोच रही है मैं सबको सुख दूं, सेवा करूं, मुझे कोई ना जाने, ये बाबा का कार्य है, मैं गुप्त रह के सब काम करूं। ऐसी आत्माएं महान योगी बन जाती हैं। उनके पुण्य बहुत जमा हो जाते हैं, भगवान भी उन पर राजी रहता है। श्रेष्ठ कर्म किए और प्रभु अर्पण कर दिए, ये कला जिन्होंने सीख ली है, वो कर्म बंधन से मुक्त रह जाते हैं, वो कर्मातीत अवस्था की ओर चलते हैं। छोटी छोटी बातें भी जान लें सभी, इसमें भी संसार उलझा हुआ है। दूसरे को डिस्टर्ब कर देना,
दूसरे की खुशी छीन लेना, किसी को योग ही न करने देना, अच्छा पुरुषार्थ ही न करने देना, महापाप। ऐसी आत्माओं की बद्दुआएं बहुत मिलती हैं दुनिया में। आप देखो, 2 भाई हैं, उनकी शादियां हो गई। अब एक की पत्नी क्या चाहती है, दूसरे की भी सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। वो ऐसी चाल चलवाती है, भाई भाई झगड़ने लगते हैं, दूसरे की संपत्ति पे अधिकार कर लेते हैं, तंत्र मंत्र की शक्ति से दूसरे का सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं, कर देते हैं। महापाप। याद रखेंगे, समझदार व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो कर्म हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वही हमारे लिए भी होगा। आपकी नजर दूसरों की संपत्ति पर है, वो आपने छीन ली है, समय आपसे भी वो सब कुछ छीन लेगा। वो संपदा आपको और आपके बच्चों को काम नहीं आएंगे। आपके बच्चे गलत मार्ग पर जाकर आपके नाक में दम कर देंगे। यही कर्मों की गति है। और जो लोग ईमानदार हैं, सभी ऐसे नहीं हैं, आधे लोग ईमानदार हैं। भाई तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे भी सुखी रहें, तुम्हारा परिवार भी सुखी रहे। तो परिवारों में कितना प्यार रहता है। मैं कहानी सुनाया करता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ। सच्ची इवेंट है ये। महाराष्ट्र की एक माता ने स्वयं आकर मुझे सुनाई। हमारे पति 2 भाई, बड़ा भाई मालिक था, तेज भी था थोड़ा। मेरा पति यानी जिसकी ये युगल है, वो थोड़ा भोला भाला। बंटवारा होने लगा। बड़े ने अच्छी दुकान जो शहर के बीच में थी, बहुत चलती थी, वो खुद ली। हमें साधारण दुकान दी किनारे वाली। ज़्यादा माल खुद लिया, हमें बहुत कम दिया। हमारे बच्चे बहुत नाराज हुए, बड़े हो गए थे 15-17 साल के। मैंने अपने बच्चों को एक सुंदर बात कही, वो मैं अभी कुछ देर के बाद सुनाता हूँ। समय का खेल बदला, उसकी सुंदर दुकान चलनी बंद हुई, इनकी साधारण दुकान तेज चली। वो कर्जदार हो गया, ये धनवान हो गए 3 साल में। 3 साल के बाद वो बड़ा भाई फिर इनके पास आया। बच्चे तो नाराज हुए बहुत कि इसको आने नहीं देना है हमारा अंकल, ये तो दुष्ट आत्मा है, 3 साल तक हमें पूछा नहीं, इसको आने नहीं देंगे। लेकिन ये बहन, मैं ऐसी बहनों को देवी कहता हूँ, कहा नहीं, हैं तो हमारे ही। देखो हमें भगवान ने सब कुछ दिया, आओ क्या चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, कर्ज हो गया है, मदद करो। बच्चे तो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन इसने फिर कहा नहीं, दो इसको। जो द्वार पर आ गया है उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। दिया, इनका बढ़ता गया। इसने अपने बच्चों को क्या कहा था 3 साल पहले? इसने कहा था, उसने संपत्ति तो ज्यादा ले ली, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान भाग्य विधाता है। देख लो, जिसके हिस्से में भगवान, उसका भाग्य का सूर्य चमकने लगा। जिसके हिस्से में धन संपदा ज्यादा थी, उसका भाग्य का सूर्य डूबने लगा था। ये कर्मों की गुह्य गति है, सावधान रहें। मैं समझ देना चाहता हूँ, सारे संसार को देना चाहता हूँ। ये तामसिकता, ये बुरे विचार, ये दूसरों पर कड़वी नजर, कटु दृष्टि विनाशकारी है। लोग पूछते हैं ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में, हाहाकार हो गया है, दुख बढ़ गया है। इस सब का कारण बढ़ा हुआ पाप ही है। ये पाप की सजा है। जब ये कोरोना शुरू हुआ, मैंने अपने यहाँ कुछ भाई बहनों को कहा, योग अच्छा पावरफुल करो ताकि ये कोरोना देश से नष्ट हो जाए। जैसे उन्होंने योग शुरू किया, उन्हें दिखाई दिया कोरोना का जो चित्र दिखाते हैं ना, गोल गोल हरा हरा, वो मनुष्य रूप में सामने आ गए और कह रहे हाथ जोड़ के, हे योगियों हमें नष्ट न करो। उन्हें पूछा क्यों? इन्होंने उत्तर दिया, हम तो पापियों को सजा देने आए हैं। ये गुह्य गति है। जो कुछ इस सृष्टि पर होता है, जो होगा, जो हो गया है, वो मनुष्य के कर्मों का ही फल है। इसलिए मैंने कुछ छोटी बातें कही। अपने साथियों को डिस्टर्ब करना सूक्ष्म पाप,
अपने व्यवहार से किसी की खुशी छीन लेना सूक्ष्म पाप, डिस्टरबेंस कर देना, पुरुषार्थ न करने देना। कोई व्यक्ति अपना जीवन समर्पित करके आपके पास आया है, उसको आगे न बढ़ने देना सूक्ष्म पाप, पाप को भी रोक देगा। और ये पाप जब सामने आएगा, सजाएं मिलेंगी 100 गुनी। इसलिए ऐसे सूक्ष्म पाप कर्मों से सभी बचेंगे। चलें फिर से हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अब बैठेंगे सभी ग्लोब के ऊपर। बैठे ग्लोब के ऊपर। मैं फरिश्ता, विश्व कल्याणकारी
संकल्प करें। ये परमात्म शक्तियाँ सभी के दुख दूर करें, सभी सुखी हों। ओम शांति। पुण्य कर्म। हमें ज्ञान गंगा में स्नान करते रहना है। दो बातें पुनः आपके सामने। हमारी शुभ भावनाएं बहुत बड़ा पुण्य है। हम इष्ट देव देवियां हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों का कल्याण करेंगी। किसी को उनके विघ्नों से मुक्त कर देना, किसी को बीमारियों से मुक्त होने का अलौकिक मार्ग दिखा देना, किसी को भगवान से मिला देना, किसी को सत्य ज्ञान दे देना, ये बहुत बड़े पुण्य हैं। सबसे बड़े कहें पवित्रता इनमें ऐड कर लें। सबसे बड़ा पुण्य जो पवित्र हैं वो पुण्य आत्माएं हैं। आपके घर में एक कन्या है या कुमार है, वो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, उनके अंदर प्योरिटी के संस्कार हैं, लेकिन आप लोक लाजवश या ये सोचकर कौन इन्हें जीवन भर संभालेगा, मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, उनको शादी करा देते हैं। वो वहाँ दुखी रहती है, डिवोर्स होता है, पवित्रता हो जाती है, वो दुखी होती है। सोच लें इसको पाप कहेंगे या पुण्य। जो पवित्रता का मार्ग अपनाना चाहते हैं वो देवकुल की आत्माएं हैं, उनके अंदर देवत्व है। मैं सभी भाई बहनों से कहूँगा अपने बच्चों को जितना प्योरिटी के मार्ग पर अग्रसर करें उतना अच्छा। माताएं अपने अपने घरों में प्योर वाइब्रेशंस फैलाएं। सात्विक और पवित्र भोजन की परंपरा को चालू करें। आजकल मांसाहार, नॉन वेज फैशन बन गया है, महापाप है। सोच लो, जिसको मार कर आप खा रहे हैं, भले ही आपने न मारा हो, जिसको आप खा रहे हैं वो भी जीव प्राणी था, आपका भी यही हाल होने वाला है। ये कर्म गति है ही ऐसी, जैसा हम दूसरों से करते हैं वैसा ही हमसे भी होता है। ये बात कोई और आपको नहीं कहेगा। लोग तो कहेंगे सभी खा रहे हैं, हम भी खाएं तो क्या है। लेकिन पुण्य आत्माओं का भोजन बहुत सात्विक, बहुत पवित्र होना है। जो ज्ञान वाली माताएं हैं, मैं उन्हें कहूँगा बहुत पवित्र भोजन बनाए। केवल सात्विक आहार नहीं, उसमें योग के और अलौकिक प्यार के वाइब्रेशंस भर दें। भगवान को भोग लगे उसका ऐसा भोजन हो, तब आपके घर में बहुत शुद्ध वाइब्रेशंस हो जाएंगे। सब पुण्य कर्मों की ओर चलेंगे। युवा वर्ग को मैं कहना चाहता हूँ, अनेक युवक, बहुत सारे युवक तो अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने कैरियर को सुंदर बनाने के लिए अपने को डेडिकेट किए रखते हैं। लेकिन बहुत सारे युवक बुरे संग में आकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, व्यसनों में, ड्रग्स में, और इसको जीवन मान रहे हैं। ये जीवन नहीं है, ये विषैला मार्ग है। ये आपको समझ लेना चाहिए। सांप आपको डस रहे हैं निरंतर, आपका जीवन जहरीला होता जा रहा है। ईश्वरीय मार्ग पर चलना सीखो। भगवान के बच्चे हो, पहचानो अपने को, हम पवित्र आत्माएं हैं, भगवान की पवित्र संतान हैं। हमें बुरे कर्मों में प्रवृत्त होना ये शोभा नहीं देता। रोज सवेरे उठकर अपने को याद दिलाया करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ,
मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ, मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूँ, पुण्य कर्म मैं करूँगा, मैं करूँगी, मुझे देखकर अनेक लोग करेंगे। हम जिम्मेदार आत्माएं हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था। हम पूर्वज हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। हमारे कर्मों को संसार फॉलो भी करता है। न केवल कर्मों का प्रभाव पड़ता है दूसरों पर, लेकिन हमारे पुण्य कर्मों को लोग फॉलो भी करते हैं। इसलिए आप अपने घर में ऐसी सुख शांति बना दें, प्यार की गंगा बहा दें, खुशियों से भरपूर कर दें अपने घर को। आपके परिवार को देखकर अनेक लोग वैसा ही जीवन जीना सीख जाएं। टेंशन में तो बहुत लोग रहते हैं, समस्याएं बहुत हैं। टेंशन की हवा तो तेज बह रही है संसार में, परंतु टेंशन की दुनिया में रहते भी हम स्ट्रेस फ्री रह सकें, सहज जीवन जीना सीख लें। ये ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ हमें संसार को देना है, दिखाना है। तो हम पुण्य आत्माएं अपने जीवन को पुण्यों का भंडार बनाएं। आगे चलकर सुन ले महान आत्माएं सभी, आगे चलकर हमें दूसरों को विघ्नों से, बीमारियों से मुक्त करने के लिए अपने पुण्यों का भी दान करना पड़ेगा। पुण्य दान, महादान करेंगे तो वही जिनके पास ये भंडार भरपूर होगा। युधिष्ठिर की कहानी आपने सुनी होगी। स्वर्ग यात्रा के अंत में जब वो नरक में पहुंचे 5 मिनट के लिए, नरकवासी सुखी हो गए। 5 मिनट के बाद जब वो जाने लगे, नरकवासी पुकारने लगे, हमें छोड़कर न जाओ, आप पुण्य आत्मा के यहाँ रहने से हमारे दुख दर्द समाप्त हो गए हैं। देवदूतों ने कहा महाराज चलो, इंद्र आपका इंतजार कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा पर मैं तो सम्राट रहा हूँ, अभी ये सब दुखी हैं, मुझे तो इनका दुख दूर करना है। देवदूतों ने कहा पर आपका तो नरक का 5 मिनट का समय पूरा हो गया, अब तो आपको जाना ही होगा। कहा तो मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? कहा इनको अपने सारे पुण्य दान कर दो। युधिष्ठिर ने कहा तथास्तु, सारे पुण्य नरकवासियों को दान कर दिए, नरकवासी सुखी हो गए। देवदूतों ने कहा चलो महाराज। युधिष्ठिर ने कहा अब तो पुण्य ही नहीं रहे, मैं कहाँ जाऊंगा? कहा आपने अपने पुण्य दान कर दिए ना, तो आपका पुण्यों का खाता डबल हो गया है। चलो, ये गति है कर्मों की। हम खुशियां बांटें, बहुत खुश रहेंगे। सुख दें, सुखों के भंडार बन जाएंगे। दुख देंगे तो दुखों से बच नहीं पाएंगे। दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, हमें भी बहुत कष्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब ये सुंदर समय, जबकि भगवान स्वयं इस सृष्टि पर अपने दिव्य कार्य कर रहे हैं और ये परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 2030 तक बहुत सारे इवेंट हम देखेंगे। ये युग बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, बाबा के बच्चों की जय जयकार भी होगी, सभी बाबा को पहचानेंगे, सभी का नाता उससे जुड़ेगा। अब ये बहुत बड़ा रोल हमारे सम्मुख अराउंड 2025 चालू हो जाएगा, पहले भी चालू हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों में जो बहुत महान योगी हैं, गुप्त हैं, वो प्रत्यक्ष कम होते हैं, वो दिखावा कम करते हैं। जो बहुत पुण्य आत्माएं हैं, जिन्होंने भगवान के कार्यों को सफल किया है, जिनकी प्योरिटी बहुत बढ़ी चढ़ी है, उनके द्वारा साक्षात्कार होंगे। वही संसार में भगवान को प्रख्यात करने वाले हो जाएंगे, वो नाम रोशन करने वाले हो जाएंगे, उनके ही मंदिर बनेंगे। वही कोई इष्ट देवी रूप में प्रख्यात होगी, कोई गणेश के रूप में। लोग कईयों को तो साकार सृष्टि के भगवान ही कहेंगे। तो सुंदर समय ब्राह्मण आत्माओं के लिए आ रहा है। हम अपने को चेक कर लें,
चलो इससे पहले फिर से एक और बात करने से पहले हम फिर से 3 मिनट योग अभ्यास करेंगे। अब सभी चलेंगे परम धाम। मैं आत्मा देह से न्यारी होकर अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए और चली अपने धाम। पहुंच गई परम धाम में। यहाँ शांति के सागर के शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैले हैं। मैं इन वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रही हूँ। ऊपर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य उनकी शक्तियां ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा वापिस अपनी भ्रकुटी की कुटिया में ओम शांति। कर्मों की सूक्ष्म गति पर थोड़ी सी चर्चा कर लें 10 मिनट। मन यदि व्यर्थ संकल्पों में है, मन यदि प्योर संकल्पों में है, तो आत्मा की शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। चारों ओर निगेटिव एनर्जी फैलती रहती है। ये अति सूक्ष्म पाप। और जो महान योगी इस संसार को अपने पवित्र वाइब्रेशंस देकर चारों ओर के वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, चार्ज करते हैं, वो सबसे बड़ी पुण्यात्माएं, भगवान के बहुत बहुत सहयोगी। आप सोचेंगे व्यर्थ संकल्प तो चलते ही रहते हैं मन में, कम करते चलें, परेशान होने की जरूरत नहीं, कम करते चलें। क्योंकि मन के संकल्प यदि कर्मों में नहीं आते तो वो बड़ा पाप नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म पाप होता रहता है। पाप को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, वे कर्म जो मनुष्य आत्मा की एनर्जी को डाउन करें, मन की शक्तियों को कमजोर करें, वो पाप कर्म हैं। हम दुआएं दें, बहुत बड़ा पुण्य। बद दुआएं न देनी है न लेनी है, वो पाप के खाते में जाएगा। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य कर्मों का निर्णय करता है, ये करूं या ये न करूं।
बुद्धि में ईश्वरीय विवेक भरे इस समय। भगवान सद्विवेक, डिवाइन इंटेलेक्ट, डिवाइन विजडम प्रदान कर रहा है, उसको भरें। ये हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, कईयों ने इसको डस्टबिन बना दिया है। वो लोग बुद्धिमान नहीं हैं जिन्होंने इस सोने के बर्तन को डस्टबिन बना दिया। इसे हमें स्वर्णिम पात्र ही बनाकर रखना है, जिसमें वरदान भरे जा सकें, जिसमें प्योरिटी, ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय खजाने भरे जा सकें। बहुत बड़े पुण्य होंगे इनके द्वारा आने वाले समय में। आने वाले समय की कल्पना बहुत लोगों को नहीं है, अनेक ब्राह्मणों को भी नहीं है। अनेक ब्राह्मण तो अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। हमारे महान कर्तव्य हमें बुला रहे हैं, उसके लिए तैयार करें अपने को। जो महान योगी हैं, जो अच्छे चिंतक हैं, वो अपने को तैयार करें, सब उलझनों से मुक्त करके, व्यर्थ से मुक्त करके महान कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अपने को तैयार करें। मैं बाबा का एक बहुत गहरा महावाक्य सुना दूं, वो सबके लिए तो नहीं है, कुछ महान योगियों के लिए ही है वो। सबको तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ, और हम जानते हैं हम सबको घर जाना है। पर कुछ आत्माओं का काम इससे बड़ा होगा। सुन ले ध्यान से। तुमने जब तक ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर वापस जा नहीं सकोगे। ये कुछ महानात्माओं को कहा है भगवान ने। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो उन महान कर्तव्यों के लिए अपने को तैयार करें। वो हमारा आह्वान कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है वो समझ सकते हैं कैसा समय आने वाला है। न केवल हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल साक्षी रखना होगा, लेकिन देना होगा बहुत कुछ दूसरों को। साक्षी रहने से काम नहीं चलेगा, तब हम दाता बन जाएंगे। आगे बढ़ें। दृष्टि से भी पुण्य और पाप होते हैं। कुदृष्टि रखना, दैहिक दृष्टि रखना ये पाप, आत्मिक दृष्टि रखना ये पुण्य है। आत्मिक दृष्टि जब हम दूसरों पर रखते हैं तो हमारे गुड वाइब्रेशंस उनको जाते हैं। जिस स्मृति में हम होंगे वही वाइब्रेशंस दूसरों को जाने लगेंगे। बड़ा पुण्य होगा, आत्माओं को राहत मिलेगी, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियां मिलेगी दृष्टि से। और दैहिक दृष्टि होगी, कुदृष्टि होगी, पाप होता रहेगा, क्योंकि मन विचलित होगा, कुछ ना कुछ गलत काम हो जाएगा। आज कितने गलत काम हो रहे कुदृष्टि से। रेप के केसेस से देश बदनाम होता रहता है, लेकिन करने वाले युवक हैं जो मानते नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन हो गई है। वो काम वासना के अधीन हो गए हैं। कानून भी ढीले डाले हैं। अगर कानून सख्त हो तो इस पे जल्दी लगाम लगाया जा सकता है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो सकती हैं। हमारा देश तो ऐसा था, रात को भी कोई भी नारी कहीं भी चली जाए सुरक्षित रहती थी, निडर रहती थी, कोई उसकी ओर देख नहीं सकता था। आज तो दूसरा जमाना है। कानों के द्वारा भी पाप होते हैं। अगर हम बुरा बुरा सुनते हैं तो हमारा मन बुराई की ओर चलता है। पर चिंतन सुनना, निंदा करना, ये सब पाप के खाते में आता है। बाकी चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब जानते हैं, ये तो मोटी बात है, लेकिन दुनिया में ये सब भी कौन आज मानता है। चोरी तो सब कर रहे हैं। तो इस तरह हम हाथों से, कर्मेंद्रियों से, मन से, बुद्धि से पुण्य कर्म करते चलें। लक्ष्य बना लें, हमें ये ईश्वरीय खजाने अपने अंदर भर लेने हैं। याद दिला देता हूं आपको, आने वाले समय में महान सेवाएं उनके द्वारा ही होंगी जिनके पास सर्व खजाने भरपूर होंगे।
सुख शांति का खजाना, खुशी और प्रेम का खजाना, दुआओं का और गुणों का खजाना, शक्तियों का और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, पुण्य कर्मों का और पवित्रता का खजाना भरपूर करेंगे हम इन सबको। किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं, आपको बड़े बड़े मकान देने वाले आपके चरणों में डालेंगे, ले लो हमारा, और आप मना करेंगे। अथाह धन संपदा लोग देना चाहेंगे, हम क्या करेंगे उसे। एक दूसरा ही समय आ रहा है, इसलिए किसी की और महान आत्माओं को नहीं देखना है। जो मैं शुरू में कहा था, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। देने वाले में भी यदि श्रेष्ठ भावना ना हो तो उसका हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो चलें हम पुण्य कर्मों की गंगा बहाएं संसार में। हमारा देश महान देश है, ये पुण्य आत्माओं का देश है, ये महान तीर्थ है। यहाँ समय समय पर बहुत महान आत्माओं ने जन्म लिया है, और अब तो भगवान के लाखों महान आत्माएं यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब पवित्रता की, पुण्य कर्मों की, योग की शक्ति से इस भारत को पुनः स्वर्ग भूमि बनाएंगे, महान तीर्थ बनाएंगे, पुण्य आत्माओं की भूमि बनाएंगे। और हम जानते हैं अब विश्व परिवर्तन के बाद देवताओं का यहाँ आगमन हो जाएगा। सुख शांति संपदा पवित्रता इन सब से ये भारत भूमि भरपूर होने जा रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब अपने महान कर्तव्य करने के लिए सभी तैयार हो जाएं। जो भी बुद्धिमान डेडिकेटेड बाबा के बच्चे हैं, जो महान कार्य करना चाहते हैं, वो अब चारों ओर से अपने को समेट कर श्रेष्ठ योगी और परम पवित्र आत्मा बन जाएं। चलें हम अब अभ्यास के साथ समाप्त करेंगे। मैं फरिश्ता कल्प वृक्ष की जड़ों में, ऊपर ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, ऊपर इसकी जड़ें हैं, सबसे ऊपर इसका बीज है निराकार क्रिएटर। मैं फरिश्ता पूर्वज इसकी जड़ों में विराजमान। ऊपर से परम पिता शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब ये परमात्मा शक्तियां मुझसे नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं, सभी धर्मों की शाखाओं में पहुंच रही हैं।
बाबा की प्योरिटी मुझ में समाकर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। मैं फरिश्ता बाप समान इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित हुआ। बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया है। सभी अभ्यास करते रहना। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपनी शुक्रिया प्रेषित करते होंगे मुझे। आपकी शुक्रिया मैं वैसे ही स्वीकार कर लेता हूँ, पर शुक्रिया आप सबको जिन्होंने ये सुंदर सेवा का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।